हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इजी मैथ फॉर जेई। आई एम उज्जवल कौशिक, योर फ्रेंड। जो भी स्टूडेंट्स आईआईटी जेई की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए हमारा चैनल बहुत यूजफुल है। आज ए क्वेश्चन, द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द सर्कल टू द प्लेन लाइज ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग कर्व। यहाँ पे ये हमें कर्व गिवन है। देखो, इस तरह का क्वेश्चन जब भी एग्जाम में आए, सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन को सोल्व मत कीजिएगा। ये क्वेश्चन स्पीड ब्रेकर क्वेश्चन होते हैं। हमें साफ दिख रहा है क्वेश्चन की जो हमारे आंसर्स हैं वो प्रॉपर एक इक्वेशन आ रही है, हमें कहीं ना कहीं लोकस फाइंड करना है और क्वेश्चन में कैलकुलेशन होगी। कहीं भी मिस्टेक होने के चांसेस ज्यादा हैं। तो इस तरह के क्वेश्चन को आप जब भी सोल्व कीजिए, लास्ट में सोल्व कीजिए, मार्क फॉर रिव्यू करके छोड़ दीजिए। चलिए अब अपने क्वेश्चन पे आते हैं। देखो, क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है, द फुट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द सर्कल। और सर्कल क्या गिवन है, दिस जेड इज इक्वल टू 0। तो देखो, अगर मैं सिंप्लिसिटी के लिए आपको समझाना चाहूं तो मान लीजिए ये मेरा एक्स एक्सिस है, ये मेरा वाई एक्सिस है, एंड दिस इज माई जेड एक्सिस। गिवन क्या है कि z इज इक्वल टू 0। अगर z 0 है तो जो मेरा सर्कल बनेगा वो कुछ इस तरह से बनेगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1 का, टेकिंग ओरिजिन एज सेंटर। ये मेरा सर्कल ऐसे बनेगा। अगर मेरा आपको हैंड विजिबल है तो बेसिकली जो मेरा z एक्सिस है वो मैंने परपेंडिकुलर लिया इस तरह से। तो जो z 0 हो गया तो यानी कि ये tan हट जाएगा, तो बस xy प्लेन रह गया। तो ये xy प्लेन में बना हुआ मेरा एक सर्कल है जिसका सेंटर क्या है, ओरिजिन हो जाएगा। ठीक है, अब हमसे कहा क्या है कि एक पॉइंट लेना है हमें सर्कल पे। मान लीजिए मैंने वो पॉइंट ये ले लिया। अगर ये पॉइंट सर्कल पे है तो यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना है, ये 1 गिवन है। और हम जानते हैं सर्कल पे पॉइंट लेना हो, दैट इज आर cos थीटा आर sin थीटा, और आर की वैल्यू कितनी है 1। तो ये पॉइंट हो जाएगा cos थीटा साइन थीटा। अब क्योंकि ये एक्स वाई प्लेन में नहीं है, एक्स वाई जेड प्लेन में है, तो यहाँ पे जेड को लेके चलेंगे 0। तो यानी कि ये मेरा हो गया पॉइंट पी। अभी तक हमने पॉइंट पी निकाल लिया। ठीक है, अब इसने कहा पॉइंट पी से हमने प्लेन पे जो परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है। तो मान लीजिए आपका प्लेन है, तो ये आपका प्लेन हो गया। ये आपका मान लीजिए प्लेन है और आपने इस पॉइंट से प्लेन पे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है। ये आपने परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया। तो देखो, जब आपने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया तो फुट ऑफ द परपेंडिकुलर, तो मान लीजिए ये फुट है परपेंडिकुलर के, इसको पॉइंट क्यू मान लेते हैं और इनको मान लेते हैं अल्फा, बीटा और गामा। ठीक है, ये हो गए फुट ऑफ परपेंडिकुलर। ऑब्वियसली फुट ऑफ परपेंडिकुलर प्लेन में लाई करेगा। तो उसने पूछा है द फुट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम अ पॉइंट ऑन सर्कल टू द प्लेन लाइज विच ऑफ द फॉलोइंग कर्व। तो यानी कि हमें जो फुट ऑफ परपेंडिकुलर है इसका लोकस निकालना है। ठीक है, गॉट इट। चलो अब क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब सबसे पहले हम देखते हैं कि क्यू विल लाइज इन द प्लेन। तो यानी कि क्यू क्या होगा, प्लेन की इक्वेशन सेटिस्फाई करेगा, तो करा दीजिए। तो यानी कि 2 अल्फा प्लस 3 बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू 6। यहां से हमारे पास ये इक्वेशन आ गई, इसको इक्वेशन 1 कह दीजिए। ठीक है, अब देखो, अगर आपको डायरेक्शन रेशियोज ऑफ पी क्यू निकालना हो, ठीक है, तो आप कैसे निकालोगे। तो देखो, बहुत सिंपल है। डायरेक्शन रेशियोज ऑफ पी क्यू हम कैसे निकालेंगे। देखो, मैं इसको आपको अलग से डायग्राम बना देता हूँ। जैसे मान लीजिए आपको एक सेगमेंट गिवन है ए बी। ठीक है, तो यहाँ पे ए के कोऑर्डिनेट है x1 y1 z1 और बी के कोऑर्डिनेट है x2 y2 z2। तो डायरेक्शन रेशियोज ऑफ ए बी क्या होते हैं, तो उसके कोऑर्डिनेट होते हैं बेसिकली x2 माइनस x1, y2 माइनस y1 और z2 माइनस z1। ये होते हैं मेरे डायरेक्शन रेशियोज ऑफ ए बी। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, मुझे बेसिकली फाइंड आउट करना है कि डायरेक्शन रेशियोज ऑफ पी क्यू। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ डायरेक्शन रेशियोज ऑफ पी क्यू। तो वो क्या हो जाएगा, दिस इज नथिंग बट अल्फा माइनस कॉस थीटा, ठीक है, बीटा माइनस साइन थीटा और गामा माइनस जीरो यानी कि गामा। तो यहां से मेरे पास जो आ गया दैट इज अल्फा माइनस कोस थीटा बीटा माइनस साइन थीटा इज इक्वल टू 1। अब देखो, यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट समझने वाली बात है, उसको मैं आपको अलग से ही डायग्राम बनाऊंगा तो शायद ज्यादा अच्छे से विजिबल होगा। देखो, ये था मेरा पॉइंट पी, ये था कॉस थीटा साइन थीटा 0। यहां से मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया था अपने इस प्लेन पे। तो प्लेन था मेरा ये। ठीक है, मैंने यहाँ पे इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया था। अब अगर आप देखें ध्यान से तो ये जो परपेंडिकुलर होगा इसका और जो प्लेन का नॉर्मल वेक्टर होगा वो दोनों पैरेलल होंगे। क्यों, क्योंकि देखो, जो ये पी क्यू है
ये भी परपेंडिकुलर है। और इस प्लेन का जो नॉर्मल वेक्टर होगा वो भी कुछ इस तरह से होगा, वो भी परपेंडिकुलर ही होगा प्लेन के। तो ये दोनों का मतलब यानी कि जो PQ है वो पैरेलल होगा मेरे नॉर्मल वेक्टर के, प्लेन के। तो यानी कि PQ का जो डायरेक्शन रेशियोज हैं और जो मेरे प्लेन के डायरेक्शन रेशियोज हैं वो आपस में प्रोपोर्शनली इक्वल होंगे। और प्लेन के डायरेक्शन रेशियोज क्या है? 2 3 1। देखो प्लेन की इक्वेशन यही ना, जैसे डायरेक्शन रेशियो यूनिट नॉर्मल मुझे मिल जाएगा 2 3 1। तो यानी कि जो ये मेरे प्लेन के डायरेक्शन रेशियोज हैं 2 3 1, और जो मेरा ये PQ है इसके जो डायरेक्शन रेशियोज हैं ये आपस में कैसे होंगे? प्रोपोर्शनल होंगे। क्यों होंगे? मैं फिर से एक्सप्लेन कर देता हूं। क्योंकि देखो PQ क्या है? PQ परपेंडिकुलर है प्लेन पे, और जाहिर सी बात है प्लेन का नॉर्मल वेक्टर भी क्या होगा? परपेंडिकुलर ही होता है। तो जब ये दोनों ही वेक्टर परपेंडिकुलर है प्लेन पे तो दोनों वेक्टर के डायरेक्शन रेशियोज क्या होंगे? प्रोपोर्शनली इक्वल होंगे। तो बस इसी को हम यहाँ पे यूज करते हुए प्रोपोर्शनली इक्वल कैसे लिखेंगे? अल्फा माइनस कॉस थीटा अपॉन में 2 दिस इज इक्वल टू बीटा माइनस साइन थीटा अपॉन में 3 दिस इज इक्वल टू गामा अपॉन में 1। और इसको सम इज इक्वल टू सम के इक्वल हम मान लेते हैं। तो यहाँ से अल्फा की वैल्यू कितनी आ गई? 2k प्लस कॉस थीटा। बीटा की वैल्यू कितनी आ गई? 3k प्लस साइन थीटा। तो गामा की वैल्यू कितनी आ गई? के। अब देखो हमने अल्फा की, बीटा, गामा की वैल्यू के और थीटा की टर्म में निकाल ली। हम जानते हैं जब भी हमें लोकस निकालना होता है हमारा टास्क होता है कि हम कॉस थीटा और साइन थीटा की वैल्यू को फाइंड कर लें। बट उससे पहले हमें के की भी वैल्यू फाइंड करनी होगी, क्योंकि दो अननोन हो गए, एक तो के अननोन हो गया मेरे लिए और एक थीटा अननोन हो गया। तो जब हम मुझे लोकस निकालना होता है तो बेसिकली मैं cos थीटा sin थीटा निकालता हूँ। मैं आगे बताता हूँ, पहले हम के निकालते हैं। तो देखो मुझे अल्फा बीटा गामा मिल गया। अब मेरे पास ये इक्वेशन 1 थी, ठीक है, तो मैं यहाँ पे कहता हूँ बाय इक्वेशन 1। ठीक है, तो हम यहाँ पे सोल्व करते हैं। तो इसको सोल्व करते हैं, जस्ट 1 सेकेंड। तो हम यहाँ पे लिखते हैं बाय इक्वेशन 1 थी 2 अल्फा प्लस 3 बीटा प्लस गामा इक्वल टू 6। और यहाँ से हमें अल्फा बीटा गामा की वैल्यूज भी मिल चुकी हैं। तो बस अल्फा बीटा गामा की वैल्यू पुट कर दीजिए। तो डायरेक्ट पुट करता हूँ तो 2 की मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा 4k प्लस 2 कॉस थीटा। 3 की मल्टीप्लाई कीजिए तो प्लस का 9k प्लस 3 साइन थीटा प्लस का k इज इक्वल टू 6। तो यहां से आ गया 9 और 1 10, तो 14k इज इक्वल टू 6 माइनस 2 कॉस थीटा माइनस 3 साइन थीटा। तो यहां से k की वैल्यू कितनी आ गई? 6 माइनस 2 कॉस थीटा माइनस 3 साइन थीटा अपॉन में 14। ये आ गई मेरी के की वैल्यू। अब देखो के की वैल्यू निकलने के बाद मुझे क्या करना है? बेसिकली मुझे अल्फा बीटा के लिए अब सोल्व करना है। ठीक है, तो मैं अल्फा लेता हूँ। अल्फा क्या था? 2k प्लस कॉस थीटा। तो अल्फा की वैल्यू कितनी थी? 2k प्लस कॉस थीटा। मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ कि अल्फा कितना था? अल्फा इज इक्वल टू 2k प्लस कॉस थीटा। तो अल्फा में मैं के की वैल्यू पुट कर देता हूँ ताकि मेरी चीजें सिर्फ साइन कॉस में रह जाए। तो के की जगह में जब 2k पुट करूंगा तो मैं सीधा 2 की मल्टीप्लाई करता हूँ 12 माइनस 4 कॉस थीटा माइनस 6 साइन थीटा अपॉन में 14 प्लस कॉस थीटा। ठीक है, तो एलसीएम ले लूंगा तो ये डायरेक्ट में प्लस होके हो जाएगा 14 कॉस थीटा। ठीक है, तो अल्फा की वैल्यू कितनी आ गई? बेसिकली 12 और ये प्लस का 10 कॉस थीटा माइनस का 6 साइन थीटा अपॉन में 14। ये तो मैंने निकाल ली देखो यहाँ से अल्फा की वैल्यू, थीटा की, साइन थीटा, कॉस थीटा की टर्म में। ऐसे ही हम बीटा के लिए निकालेंगे। बीटा मुझे क्या गिवन था? बीटा आया था मेरा 3k प्लस साइन थीटा, है ना। देखो बीटा कितना आया था? 3k प्लस साइन थीटा। तो k की वैल्यू में 3 की मल्टीप्लाई तो 18 प्लस 6 कॉस थीटा माइनस 9 साइन थीटा। अब एलसीएम ले लेंगे, देखो नीचे आएगा 14 और एक साइन थीटा वहां पे था, तो एलसीएम ले लेंगे तो प्लस 14 साइन थीटा। तो यहां से बीटा की वैल्यू कितनी आ गई? 18 प्लस 6 कॉस थीटा प्लस यहां से कितना आ गया? 5 साइन थीटा। 18 यहां से आ गया, सो ये माइनस का 6 कॉस थीटा, ये माइनस का 6 कॉस थीटा। तो 18 माइनस का 6 कॉस थीटा प्लस का 5 साइन थीटा अपॉन में 14। अब देखो मुझे अल्फा बीटा की वैल्यू थीटा की टर्म्स में मिल गई और ये मेरा टास्क ऑलमोस्ट खत्म हो गया। अब मुझे क्या करना है? मुझे जब भी लोकस निकालना होता है तो मेरे लिए बहुत सिंपल होता है कि मैं प्रॉपर्टी यूज कर लेता हूँ। कौन सी? कॉस स्क्वायर थीटा
प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो अब अगर मुझे यहाँ से कॉस थीटा की वैल्यू में इसको मान लीजिए, इक्वेशन अगर हमने नहीं मानी 1 मानी है तो इसको 2 मान लीजिए और इसको 3 मान लीजिए। तो इक्वेशन 1 और 2 को सोल्व करके मैं इजीली साइन थीटा कॉस थीटा की वैल्यू निकाल सकता हूँ। फिर मैं उसको इस आइडेंटिटी का यूज करते हुए इजीली उसको अल्फा बीटा की टर्म्स में रख दूंगा। और अल्फा बीटा गामा मैंने क्या माने थे? लोकस माने थे। तो जब भी मैं अल्फा बीटा गामा या एच के को लोकस मानता हूं तो मेरा अल्टीमेट टास्क क्या होता है? लास्ट में मैं उसको एक्स वाई से रिप्लेस कर देता हूं। तो चलिए अब cos थीटा की वैल्यू फाइंड करते हैं इक्वेशन 2 से। तो देखो सबसे पहले मैं इसकी मल्टीप्लाई करते हैं तो जाएगा 14 अल्फा माइनस 12 इज इक्वल टू 10 cos थीटा माइनस 6 साइन थीटा। अगर मैं 2 कॉमन ले लेता हूँ तो 7 अल्फा माइनस 6 इज इक्वल टू 5 cos थीटा माइनस 3 साइन थीटा। ठीक है, ये आया मैं यहाँ से, तो इसको इक्वेशन 4 कह दीजिए। अब इसको बीटा के लिए सोल्व करते हैं। तो बीटा के लिए क्या आ जाएगा? 14 बीटा माइनस 18 इज इक्वल टू माइनस 6 cos थीटा प्लस का 5 साइन थीटा। ठीक है, 14 बीटा माइनस का 18 इज इक्वल टू माइनस 6 cos थीटा प्लस 5 साइन थीटा। इसको मान लीजिए इक्वेशन 5। अब देखो आपको क्या करना है, साइन थीटा cos थीटा की वैल्यू निकालनी है। किससे निकालनी है? इक्वेशन 4 से निकालनी है और इक्वेशन 5 से निकालनी है। तो सबसे सिंपल है, हम सबसे पहले क्या करते हैं, इक्वेशन 4 में मल्टीप्लाई करते हैं 6 से और ऐड कर देते हैं इक्वेशन 5 के साथ मल्टीप्लाई करके 5 से। ठीक है, तो 4 में 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 से तो 42 अल्फा माइनस 36 इज इक्वल टू 30 cos थीटा माइनस 18 साइन थीटा। 5 में 5 से ही करनी है तो यहां से जाएगा 70 बीटा माइनस 90 इज इक्वल टू माइनस 30 cos थीटा प्लस 25 साइन थीटा। ठीक है, दोनों को ऐड कर दीजिए, कैंसिल आउट हो गया। यहां से हो गया 42 अल्फा प्लस 70 बीटा, ये हो जाएगा माइनस का 126 इज इक्वल टू यहां से कितना बच गया? 7 साइन थीटा। तो साइन थीटा की वैल्यू कितनी आ गई? 7 को डिवाइड करते हैं तो ये आ गई 6 अल्फा प्लस 10 बीटा माइनस 7 की इससे 7 7 5 7 8 जा। साइन थीटा की वैल्यू आ गई 6 अल्फा प्लस 10 बीटा माइनस 18। इसी तरह से जब आप सोल्व करेंगे तो यहाँ पे cos थीटा की वैल्यू आ जाएगी। मैं डायरेक्ट सोल्व करके लिख रहा हूँ, कुछ नहीं है। इस बार आप इनको माइनस कर दीजिएगा तो ये ऐड हो जाएगा। मतलब साइन थीटा के लिए 3 है तो यहाँ पे 5 से मल्टीप्लाई और यहाँ पे 3 से, एलिमिनेशन मेथड से। तो ऐसे cos थीटा की वैल्यू आ जाएगी 6 बीटा प्लस 5 अल्फा माइनस का 12। ठीक है, तो देखो अब यहां से कुछ नहीं है, आइडेंटिटी का यूज करते हैं। cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 का। तो यहां से cos स्क्वायर थीटा यानी कि 6 अल्फा सॉरी 6 बीटा प्लस 5 अल्फा माइनस 12 का स्क्वायर प्लस साइन थीटा। अब देखो साइन वाले में से 2 कॉमन आ रहा है ना, तो 2 का स्क्वायर यानी कि 4 और हमने 2 कॉमन ले लिया तो 3 अल्फा प्लस 5 बीटा माइनस 9 का स्क्वायर दिस इज इक्वल टू 1। ठीक है, अब हम जानते हैं कि हमने अल्फा बीटा, हमारा देखो जब भी हम लोकस का क्वेश्चन सोल्व करते हैं हमारा अल्टीमेट टास्क होता है अपनी इक्वेशन को सिर्फ अल्फा बीटा में ले आना। अब उसके बाद क्या करते हैं, हम अल्फा को x से और बीटा को y से रिप्लेस कर देते हैं। तो ये हो जाएगा 5x प्लस 6y माइनस 12 का स्क्वायर प्लस 4 टाइम 3x प्लस 5y माइनस 9 का स्क्वायर दिस इज इक्वल टू 1। तो जो हमारा फाइनल आंसर हुआ वो ये हुआ। ठीक है, तो 5x प्लस 6y माइनस 12 का होल स्क्वायर, तो 5x प्लस 6y माइनस 12 का होल स्क्वायर प्लस 4, उसके बाद 3x प्लस 5y माइनस 9 का स्क्वायर, यही आया ना, 3x प्लस 5y 9 स्क्वायर। अच्छा, अभी हमारी z की वैल्यू ओ रहेगी, z कैसे निकलेगा? तो z निकालने के लिए देखो बहुत सिंपल सा तरीका है। z के लिए आपको कुछ नहीं करना है, हमारा क्या था, गामा इजकल टू के आया था। ठीक है, तो मैं अगर गामा की जगह यहाँ पे के पुट कर देता हूँ, ठीक है, तो ये हो जाएगा 6 माइनस 2 अल्फा माइनस बीटा, या और भी इजी है। ठीक है, तो आप इक्वेशन 1 से मैं यहीं पे करता हूँ बाय इक्वेशन 1। अब गामा किसके इक्वल आया था? के, तो हो जाएगा 2 अल्फा प्लस 3 बीटा प्लस यहाँ से जाए के, दिस इज इक्वल टू किसके, 6 के इक्वल। तो यहाँ से बेसिकली जो हमने रखा, अच्छा इसकी जरूरत ही नहीं ना, हमें z कोऑर्डिनेट चाहिए था ना, तो डायरेक्ट हो जाएगा यहाँ से मेरे पास
यहाँ से गामा की डायरेक्ट वैल्यू निकाल लेते हैं, तो गामा किसके इक्वल आ गया, 6 - 2 अल्फा - 3 बीटा के। तो दिस इज इक्वल टू 6 - 2x - 3y के। तो ये आ गई मेरी z की वैल्यू। तो गामा किससे रिप्लेस हो जाएगा, मेरा z से रिप्लेस हो जाएगा। तो दिस इज z इज इक्वल टू 6 - 2x - 3y। तो ऑप्शन 2 इज अवर राइट आंसर। अगेन मैं गामा के लिए बता देता हूँ, कुछ नहीं करना है, के की भी जरूरत नहीं है, सीधा गामा इज इक्वल टू 6 - 2 अल्फा - 3 बीटा कीजिए, गामा z से रिप्लेस होगा, अल्फा x से रिप्लेस होगा, बीटा y से रिप्लेस होगा। तो यहाँ से हमारा ऑप्शन 2 इज अवर राइट आंसर। आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड द वीडियो। इफ यू हैव स्टिल डाउट, यू कैन आस्क टू मी इन टू द कमेंट बॉक्स। थैंक यू वेरी मच। प्लीज सब्सक्राइब द चैनल। बी हैप्पी।